Roland E. Thomas, Chapter 3, End Problem 3-36. Use the superposition principle to find the value of V naught in the figure. ओके यहाँ पर अब ये सुपरपोजिशन से हमें सॉल्व करने को कह रहा है और ये यहाँ पर दो देखें वोल्टेज सोर्सेज हैं। हम इसे लूप एनालिसिस से सॉल्व कर सकते थे, हम इसे नोड एनालिसिस से सॉल्व कर सकते थे, मगर उसने एक स्पेसिफिक हमें मेथड बता दिया कि सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि आपने आउटपुट के ऊपर इंडिविजुअली हर सोर्स का इफेक्ट चेक कर लेना है और बाद में उन तमाम इफेक्ट्स को ऐड कर लेना है ताकि आप टोटल इफेक्ट बता सकें हर सोर्स का। तो इसको हम कैसे करेंगे कि पहले हम इस सर्किट को कॉपी कर लेते हैं और दो जगहों पे, एक ये और एक ये दो हैं। ये दो मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने एक वक्त में एक सोर्स का इफेक्ट आउटपुट पे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये इसके दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ और ये दो अलग-अलग प्रोसीजर्स हैं। इसके अंदर से मैंने ये राइट साइड वाली 6 वोल्ट्स की वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट कर देना है। अच्छा, एलिमिनेट करने का तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपने किसी भी वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट करना है तो आपने उसको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, ऐसे नहीं, एलिमिनेट का मतलब ये नहीं कि वो गायब हो जाएगी, आपने उसको वहां से रिमूव करके उसको शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर देना। तो ये जो पाथ है इसको मैंने ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ जो राइट साइड वाला सर्किट है दूसरा, इसमें भी मैंने ये 12 वोल्ट्स की सोर्स को जब एलिमिनेट करना है तो मैंने इसको भी रिप्लेस कर देना है शॉर्ट सर्किट से। वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं, करंट सोर्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है जी, अब ये दो सर्किट्स को मैंने इंडिविजुअली सॉल्व करना है। किसी भी प्रोसीजर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको आउटपुट वोल्टेज V नॉट चाहिए। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगी V नॉट डैश कहलाएगी और इस वाले केस में V नॉट डबल डैश कहलाएगी। और एविडेंटली जो आखिर में आउटपुट जनरेट होनी है वो होगी V नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट डैश प्लस V नॉट डबल डैश। ठीक है जी, तो ये अब हमने इंडिविजुअली जो फाइंड करनी है इनको हम फाइंड करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने एक पहले सर्किट को सॉल्व करना है। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा ये आसान मुझे लगता है कि मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी या यूनिट आउटपुट मेथड यूज़ कर लूँ। तो मैं इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो सपोज कर लूँगा 200 वोल्ट्स और इसके डाउनवर्ड्स जाने वाला जो करंट है जिसको मैं 1 एम्पेयर ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट्स है। ठीक है, तो 1 एम्पेयर इसमें से भी जा रहा है और इधर से जो रेजिस्टेंस है वो भी 200 ओम की है, तो उसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब 1 एम्पेयर इधर से भी जा रहा है। तो यहाँ से जो टोटल करंट जा रहा है वो 2 एम्पेयर होगा। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी, 2 एम्पेयर की वजह से 200 वोल्ट्स में से जो वोल्टेज जनरेट होगी दैट वुड बी 400 और जो टोटल वोल्टेज इस जगह पे है वो 400 प्लस 200 इज 600। ठीक है, तो अब मैं फौरी तौर पे क्या करूंगा कि आउटपुट ओवर इनपुट इज के, तो मैं क्वाड्रेंट वाली बात जो आपको भी कह रहा था बना के बड़ी आसानी से मैं वोल्टेज बता दूंगा। सपोज्ड वैल्यू 600 है, एक्चुअल वैल्यू 12 है। सपोज्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज 200 और एक्चुअल वैल्यू है V नॉट। तो ये हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 600, 200 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 12, 4 वोल्ट्स आ गया जी इस सिचुएशन में। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सर्किट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अगेन मैं सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। मुझे वो सबसे आसान लगती है क्योंकि एक सोर्स के ऊपर सबसे आसान टेक्निक और कोई भी नहीं है। अगेन मैं इसको 200 वोल्ट्स इसके अक्रॉस सपोज कर लूंगा, तो इसमें से जो डाउनवर्ड्स करंट है वो 1 एम्पेयर आ जाएगा और इस पॉइंट पे वोल्टेज 200 वोल्ट आ जाएगी और इस तरफ जो डायरेक्शन है करंट की वो 200 वोल्ट्स की वजह से ऐसे होगी और ये भी 1 एम्पेयर होगा
तो यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है वो 2 एम्पेयर जा रहा होगा। सेम वही करंट यहाँ से जब वापस आ रहा है तो प्लस और माइनस इस जगह पे वोल्टेज 400 वोल्ट्स होगी, और अगेन 400 प्लस 200 वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज की टोटल है दैट वुड बी इक्वल टू 600 वोल्ट्स, राइट। 600 वोल्ट होगा इस पॉइंट पे। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हो या ऊपर हो उसका इफेक्ट एक जैसा होता है, उस पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज बी अगेन यूजिंग द क्वाड्रेंट टेक्निक। हम यहाँ पर सपोज्ड वैल्यू ओवर एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पर आउटपुट की सपोज्ड वैल्यू जो कि मैंने 200 रखी हुई थी, और इनपुट की आउटपुट की एक्चुअल वैल्यू वी नॉट है। अगेन वी नॉट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि 200 डिवाइडेड बाय 600, 200 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 6, ये 2 आ गया। सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब हमने सिंपली एंड पे जाके यहाँ पर लिखना है 4 प्लस 2 और V नॉट इज इक्वल टू 6 volts. This is all for this question.